नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में चाणक्य डिफेंस डायलॉग और विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे वक्तव्य दिए हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी साफ संदेश भेज दिया है कि भारत अब पहले जैसा संयम रखने वाला देश नहीं रहा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक ट्रेलर था और यदि पाकिस्तान ने दोबारा कोई गलती की, कोई आतंकी गतिविधि को बढ़ावा देने की कोशिश की या सीमा पर खिलवाड़ किया, तो भारत बिना हिचक और बिना देरी कहीं अधिक व्यापक और निर्णायक कार्रवाई करेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तेजी, सटीकता और रणनीतिक दूरदर्शिता के साथ ऑपरेशन सिंदूर को संचालित किया गया, उसे जनरल द्विवेदी ने एक शतरंजी चाल बताया, जहां हर कदम सोच समझकर, इंटेलिजेंस और तकनीक के आधार पर, बिना किसी अनावश्यक नुकसान के, केवल दुश्मन के लॉन्च पैड्स और आतंकी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए 9 में से 7 प्रमुख ठिकानों को नष्ट किया गया। पाकिस्तान को उन्होंने परोक्ष रूप से लताड़ते हुए कहा कि पड़ोसी देश के कुछ लोग आज भी अपनी हार नहीं मानते और उल्टे हास्यास्पद दावा कर रहे हैं कि भारत ने कुछ पाया ही नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान स्वयं स्वीकार नहीं कर पा रहा कि उसकी जमीन पर मौजूद आतंकी ढांचे को भारतीय सेना ने कितनी तेजी और कुशलता से तबाह किया है। उन्होंने यह भी कहा कि सीजफायर उल्लंघन अब सामान्य बात हो गई है और पाकिस्तान इस समझौते का सम्मान नहीं कर रहा। लेकिन आज की भारतीय सेना स्थितियों पर सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रही, बल्कि प्रोएक्टिवली सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और बॉर्डर डोमिनेशन के जरिए हर हरकत पर कड़ी निगरानी रख रही है। जनरल द्विवेदी ने बताया कि उन्होंने खुद सीमावर्ती इलाकों और श्रीनगर का दौरा करके ग्राउंड कमांडरों से स्थिति की समीक्षा की और यह सुनिश्चित किया कि आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशनल तैयारियां हर समय उच्चतम स्तर पर रहें। उनका संदेश बेहद साफ है, भारत अपने नागरिकों और अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और अब आतंकवाद को एक लो कॉस्ट वॉर स्ट्रैटेजी की तरह इस्तेमाल करके भारत को अस्थिर करने की इजाजत पाकिस्तान को नहीं दी जाएगी। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि चीन को लेकर भी सेना प्रमुख ने बेहद महत्वपूर्ण और संतुलित बयान दिया। उन्होंने कहा कि एलएसी पर स्थिति स्थिर जरूर है, लेकिन सामान्य नहीं और चीन की ग्रे जोन रणनीति लगातार चिंता का विषय है। चीन द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्टिफिशियल माइग्रेशन, गांव बसाने, बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और दबाव बनाने की कोशिशों को उन्होंने गंभीरता से देखा है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत अब सिर्फ रिएक्टिव नहीं है, भारत 5 C's स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है: कोएग्जिस्टेंस, कंपटीशन, कोऑपरेशन, कॉन्फ्रंटेशन और कैपेबिलिटी। ये रणनीति भारत को लचीलापन देती है कि आवश्यक हो तो सहयोग भी किया जा सके, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सेना द्वारा मिलकर बेहतर मॉडल गांव बनाने की योजना का भी उल्लेख किया, ताकि चीन के दबाव की रणनीति को धरातल पर ही जवाब दिया जा सके। जनरल द्विवेदी ने सीमा तनाव की सबसे बड़ी चुनौती ट्रस्ट डेफिसिट को बताया और यह कहा कि जब तक भरोसा दोबारा नहीं बनता, तब तक सजगता और तैयारी दोनों उत्कृष्ट स्तर पर बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया बदल चुकी है, अब युद्ध सिर्फ पारंपरिक नहीं रहे, बल्कि साइबर, ड्रोन, इन्फो वॉर और प्रॉक्सी टेररिज्म भी आधुनिक संघर्ष का हिस्सा हैं और भारत इन सभी क्षेत्रों में अपनी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत अब पुराने ढर्रे पर चलने वाला देश नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव डिफेंस और डिसाइसिव एक्शन की नीति पर काम कर रहा है। चाहे पाकिस्तान हो या चीन, दोनों के लिए यह संदेश है कि भारत शांति चाहता जरूर है, लेकिन शांति की कीमत अपनी संप्रभुता या सुरक्षा की कीमत पर नहीं देगा। आतंकवाद को सीधे चुनौती देना, सीमा पर स्थिरता बनाए रखना और राष्ट्रहित में जो भी कदम उठाना पड़े, उसके लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। जनरल द्विवेदी के सभी वक्तव्यों ने यह स्पष्ट तौर पर यह कहा है, उसमें यह झलकता है कि भारत अब नई सामरिक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है और ऑपरेशन सिंदूर इसी बदलाव की पहली झलक था। अर्थात यदि दुश्मन ने उकसाया तो भारत अपनी शक्ति दिखाने में एक पल भी नहीं लगाएगा।